हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैट्रिसेस के अंदर टाइप ऑफ मैट्रिक्स एंड इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। ये दो टॉपिक हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो चलते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले आता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या है, कॉलम होगा। तो अब कॉलम कैसे बनता है, देखो, दिस इज अ कॉलम, मतलब कॉलम होगा। अब कॉलम होगा तो रोज, रोज मतलब एक सिंगल कॉलम बन रहा है तो उसे हम कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। सिंगल कॉलम यानी कि कॉलम एक होगा लेकिन नंबर ऑफ रोज जितनी मर्जी हो सकती है, उसे बोला जाएगा कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिया है, 4x1 का लिया है। 4 रोज है, 1 2 3 4 रोज है, लेकिन कॉलम क्या है, एक सिंगल है। ठीक है, आप किसी और ढंग से भी ले सकते हैं, जैसे कि मान लो ए बी सी, दिस इज ऑल्सो कॉलम मैट्रिक्स। ए बी कॉलम मैट्रिक्स, ओके, जिसमें कॉलम एक सिंगल होना चाहिए, रोज जितनी मर्जी हो सकती है, दैट इज द कॉलम मैट्रिक्स। दूसरा उसके बाद है रो मैट्रिक्स। सेम जैसे हमने कॉलम मैट्रिक्स किया है वैसे ही रो मैट्रिक्स, मतलब एक रो हो गई, 1 2 3 4, दिस इज अ रो। अब रो एक है लेकिन कॉलम 1 2 3 4, यानी कॉलम कितने हैं, 4। या हम ये कह सकते हैं सेम उसी की तरह ए बी सी। ठीक है, तो जिसमें रो सिंगल होगी लेकिन नंबर ऑफ कॉलम्स जितने मर्जी हो सकते हैं, वो उसे बोला जाएगा रो मैट्रिक्स। ओके, उसके बाद है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स जिसे हम नाम से ही हमें पता चल रहा है कि जीरो मैट्रिक्स क्या होती है। जीरो यानी जिसके सारे एलिमेंट जीरो होंगे, वो 2x2 की, उसका ऑर्डर कुछ भी हो, 2x2 3x2 4x1, कुछ भी हो, वो कॉलम मैट्रिक्स हो या रो मैट्रिक्स हो, लेकिन उसके सारे एलिमेंट अगर जीरो है तो वो क्या है, एक जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर कुछ ऐसी है 0 0 0, दिस इज अ जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, 0 0 0, दिस इज रो मैट्रिक्स बट ऑल्सो अ जीरो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स है लेकिन जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, अब जीरो मैट्रिक्स को डेनोट करने का एक तरीका भी है, कैपिटल जीरो। ठीक है, और एक और चीज है कि जीरो मैट्रिक्स के और नाम भी होते हैं, नल मैट्रिक्स हो, वॉइड मैट्रिक्स हो, ये भी जीरो मैट्रिक्स के नाम है, तो इन्हें भी जीरो मैट्रिक्स से लिया जाता है। अब मैंने आपको रो और कॉलम के फॉर्म में दे दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जीरो मैट्रिक्स सिर्फ रो और कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में आएगी। ये दूसरे ये सिंपल मैट्रिक्स की फॉर्म में भी आ सकती है, 0 0 0 0 0 0, दिस इज ऑल्सो जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, तो उसके बाद है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल हमें पता है, रेक्टेंगल वो शेप है फोर साइड की जिसकी लेंथ और ब्रेथ जो है वो इक्वल नहीं होती। ठीक है, तो मैट्रिक्स में हम इसे कैसे देखेंगे, या मैट्रिक्स की लेंथ क्या होती है, 1 2 3, 1 2 3, यानी कि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो इसकी ब्रेथ क्या होती है, 7 1 2, यानी नंबर ऑफ रोज। तो जिसके नंबर ऑफ कॉलम नॉट इक्वल होंगे नंबर ऑफ रोज के, वो मैट्रिक्स क्या होगी, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी। सिंपल, रेक्टेंगल नाम से, जिसके लेंथ और ब्रेथ इक्वल नहीं है, मतलब जिसके नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम के, वो एक रेक्टेंगल मैट्रिक्स है। जैसे 2x3 का ऑर्डर हो, ये मैं 2x3 का ही बन रहा था, 2x3 का, या फिर क्या बन गया, 4x2 का। ठीक है, तो बस उसके नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं होना चाहिए, वो क्या होगा, एक रेक्टेंगल मैट्रिक्स। और इसका अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो तो सिंपल स्क्वायर मैट्रिक्स, वो क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो गए। ठीक है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स में m इक्वल होगा
हमारे पास 1 into 1 का ऑर्डर आ जाए, या 2 into 2 का ऑर्डर आ जाए, या 3 into 3 का आ जाए, 4 into 4 का आ जाए, तो वो क्या होगी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं, देखो ओनली ए, दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स 1 into 1, x y z w, 2 into 2। ठीक है, ए बी सी, ए बी सी डी ई एफ जी एन आई, 3 into 3। और मैट्रिक्स जो 12th में मैट्रिक्स है उसमें सबसे ज़्यादा जो जिसका यूज़ होगा वो 3 into 3 मैट्रिक्स का ही होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स, और 3 into 3 का ही सबसे ज़्यादा यूज़ है। ठीक है, तो ये है 3 into 3 स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगल मैट्रिक्स, क्लियर। ठीक है, तो अब हम उसके आगे चलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब एक स्टेप बाय स्टेप काम स्टार्ट हो गया है। ठीक है, जो जैसे कि अभी हमने पढ़ा है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए क्या जरूरी हो जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगी जो पहले से स्क्वायर मैट्रिक्स होनी जरूरी है। ठीक है, अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो ही वो डायगोनल मैट्रिक्स होगी, अदरवाइज नहीं होगी। बाकी दूसरा हमें डायगोनल मैट्रिक्स का भी हमें नाम से ही पता चल रहा है, डायगोनल। डायगोनल क्या होता है आपको पता है, 4 साइड में हम देखते हैं मतलब कोई भी हम क्लोज फिगर में डायगोनल किसे लेते थे, जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती थी, डायगोनल। तो अब हम यहाँ पे एक चीज कंपल्शन आ गई है कि जो डायगोनल मैट्रिक्स होगी वो क्या है, मस्ट होगा कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अब आप देखो डायगोनल मैट्रिक्स तो इसमें आपका जो ये डायगोनल बन रहा है हम इसे डायगोनल मानेंगे सिर्फ। वैसे हम अगर एक शेप लेते हैं तो उसमें हम इस तरह से डायगोनल मानते हैं और वो रेक्टेंगल में भी होता है, लेकिन यहाँ पे मैट्रिसेस में ऐसा नहीं है। मैट्रिसेस में डायगोनल मैट्रिक्स के लिए सिर्फ आपको स्क्वायर मैट्रिक्स ही एज्यूम करनी है, और स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर भी आपको डायगोनल सिर्फ इसी को एज्यूम करना है। ठीक है, तो अब जैसा कि डायगोनल क्या होगा कि जिसके जो अदर एलिमेंट होंगे, अदर देन डायगोनल के एलिमेंट होंगे, वो सब जीरो होंगे, उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, उसमें हम कहेंगे कि डायगोनल बन रहा है। जैसे कि आप देख लो 0 0 सॉरी √2 √3 0 0, दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल में एलिमेंट है, बाकी सारे एलिमेंट जीरो हो, या फिर 1 2 3 0 0 0 0 0 0। ठीक है, अदर देन ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट देन अदर देन डायगोनल आर जीरो, उसे हम क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसमें ये है कि एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, या हम इसे ये कह सकते हैं ए, जहां पे i = j है वहां पे तो एलिमेंट है, जहां पे i ≠ j है वहां पे जो है वो क्या एलिमेंट क्या है, 0 है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं क्योंकि ये क्या है, A11, A22, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। इसमें देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो जहां पे i और j इक्वल है वहां पे एलिमेंट होगा, अदर देन इसके अलावा जो भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, 0 होंगे। तो दैट इज द डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल के आगे आ जाता है स्केलर मैट्रिक्स। ये भी अब स्टेप है। स्केलर मैट्रिक्स हम उससे पहले क्या जरूरी है कि वो एक डायगोनल मैट्रिक्स हो, यानी कि मैं स्केलर मैट्रिक्स है, सबसे पहले ये तो हमें पता चल ही गया कि डायगोनल के अलावा बाकी सारे जो एलिमेंट है वो उसके 0 होंगे। ठीक है, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स क्या होगी कि जिसमें डायगोनल के सारे एलिमेंट इक्वल होंगे। यहाँ पे आपने देखा मैंने इक्वल नहीं लिए हैं, डायगोनल मैट्रिक्स में इक्वल होना जरूरी नहीं है, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स कौन सी होगी, जिसमें डायगोनल मैट्रिक्स तो होगी और उससे पहले वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, लेकिन उसके सारे जो डायगोनल के एलिमेंट है वो सारे सेम होंगे।
फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे जो था 1 1 1 0 0 0 0 0 0 ये इक्वल है, या √2 √2 0 0 आप देख रहे सेम हो, तो वो क्या होगी, एक स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, वो डायगोनल मैट्रिक्स जिसके ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल, जिसके ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, दैट इज द स्केलर मैट्रिक्स। उसके बाद हमारे पास आ जाती है स्केलर मैट्रिक्स के बाद आइडेंटिटी। अब यहाँ पे भी स्टेप है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने के लिए पहले उसे स्केलर मैट्रिक्स होना जरूरी है। स्केलर मैट्रिक्स यानी कि जिसके डायगोनल के सारे एलिमेंट इक्वल होंगे। अब हम आते हैं कि आइडेंटिटी पता है हम करते आए हैं, आइडेंटिटी 1 को लेते थे मल्टीप्लाई में, हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़ा होगा जिसमें हम और एडिशन की आइडेंटिटी जो है वो हम 0 लेते थे। तो यहाँ पे अब आइडेंटिटी क्या है, वो डायगोनल मैट्रिक्स जिसके ऑल जो एलिमेंट है डायगोनल के वो क्या होंगे, 1। वन 0 0 0 1 0 0 0 1 इसकी डेनोशन भी है, इसे हम कैपिटल आई से डेनोट करते हैं। ठीक है, तो इसमें वही है कि वो डायगोनल मैट्रिक्स या स्केलर मैट्रिक्स जिसके ऑल डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, 1, दैट इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये थी मैट्रिक्स के टाइप्स। इसमें आपने कॉलम मैट्रिक्स सिंगल कॉलम होगा, रो जितने मर्जी, रो मैट्रिक्स सिंगल रो होगी, कॉलम जितने मर्जी, जीरो मैट्रिक्स ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, रेक्टेंगल मैट्रिक्स रो और कॉलम नॉट इक्वल, स्क्वायर मैट्रिक्स रो एंड कॉलम इक्वल। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे, स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल के एलिमेंट इक्वल होंगे बाकी सारे जीरो होंगे, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स तो है ही और स्केलर होने के लिए सारे डायगोनल के एलिमेंट जीरो होने सेम होने चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स सारे डायगोनल एलिमेंट 1 होंगे। ठीक है, अब हम आते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी, दो मैट्रिक्स इक्वल, देखो दो मैट्रिक्स इक्वल होने के लिए उसके लिए दो कंडीशंस मस्ट हैं। फर्स्ट कंडीशन जो है वो ये है कि उसका जो दोनों का ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, टू मैट्रिक्स आर इक्वल इफ order of both the matrix be equal। तो दोनों का जो ऑर्डर है वो इक्वल होना चाहिए। दोनों का ऑर्डर अगर 2 into 3 है A, अगर A जो मैट्रिक्स है 2 into 3 है तो वो इक्वल होगी B के, तो वो भी 2 into 3 होना चाहिए। ठीक है, दूसरी है उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो इक्वल होंगे। जैसे हमारे पास कोई 2 3 1 0, ये किसके इक्वल होगी, 2 3 1 0, इसी के इक्वल होगी। ठीक है, अगर हम इसे लिखें 2 3 1 0 तो ये नॉट इक्वल हो गई 0 1 3 2, दिस नॉट इक्वल, दिस नॉट इक्वल, दिस नॉट इक्वल, दिस नॉट इक्वल, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो इक्वल होने चाहिए। इक्वलिटी के लिए हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल, या हम ये कह सकते हैं A11 इक्वल होगा B11 के, A12 जो है वो इक्वल होगा B12 के, A21 इक्वल होगा B21 के, सारे जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उनको इक्वल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे तभी इक्वल होंगे। इक्वालिटी का मीनिंग ही यही है, ऐसा नहीं है कि आपके ऑर्डर सेम है। अब यहाँ पे हमने ए कोई मैट्रिक्स ले ली, उसका ऑर्डर ले लिया ABCD, और B हमने कोई मैट्रिक्स ले ली है,
बी हमने कोई मैट्रिक्स ले ली है, 1 2 सी डी, दो एलिमेंट इक्वल है, दो नहीं है, ऑर्डर सेम है, तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, दे आर नॉट इक्वल। इक्वल होने के लिए जरूरी है, ठीक है। तो हम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड एक सम करते हैं। इसमें कुछ सम जो नॉर्मली हमारे पास आते हैं, जिसको जिससे क्या है कि इक्वेशंस बनती है और उनको सॉल्व किया जाता है, तो वैसे कुछ सम हम करते हैं। मैंने एक सम यहाँ पे लिया है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का, 2a प्लस बी, a माइनस 2b, 5c माइनस d एंड 4c प्लस d। तो अब हम इस सम को लेते हैं। ये हमें क्या है कि गिवन है कि ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो इक्वल है, और हमें यहाँ पे ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है। दिस इज इक्वल टू 4 माइनस 3, 11 एंड 24। तो यहाँ से हमारे पास, क्योंकि हमें ये मैट्रिक्स इक्वल दे रखी है, तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा वो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल होगा। तो उससे हमारे पास जो ये 4 इक्वेशंस बन जाएंगी। 4 इक्वेशंस को सॉल्व करके हम यहाँ पे ये 4 जो हमारे पास वेरिएबल है इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमारे पास 2a प्लस b जो है वो इक्वल होगा 4 के, ठीक है। इसी तरह a माइनस 2b जो है वो इक्वल होगा -3 के, 5c माइनस d जो है वो 11, 4c प्लस 3d जो है वो 24 के। तो यहाँ पे हमारे पास 4 इक्वेशंस बन जाती है इस तरह से। इनको सॉल्व करने के लिए पहले मैं इसको सॉल्व करती हूँ। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, एलिमिनेशन मेथड हम यूज कर लेते हैं। आप कोई भी मेथड इसमें यूज कर सकते हैं। तो मैं एलिमिनेशन मेथड लगा रही हूँ। इसको 1 से, इसे 2 से b को इक्वल कर रही हूँ, और इसे 1 से, तो ये आ जाएगा 4a प्लस 2b इक्वल टू 8, a माइनस 2b इक्वल टू -3। तो यहाँ पे ये कट जाता है, ये आ जाएगा 5a इक्वल टू 8 माइनस 3, 5, a इक्वल टू 5/5, 1। अब इस 1 को हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट अप कर देते हैं। 2a 2 इंटू 1 प्लस b इक्वल टू 4, तो ये आ जाएगा b इक्वल टू 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। आप देख सकते हैं ऐसे। उसके बाद सेम यहाँ पे भी इंटू 3 इंटू 1, 5c माइनस 3d 33, 4c माइनस प्लस 3d 24। कट 5c एंड 4c प्लस हो रहा है 9c इक्वल टू क्या आ जाएगा 57, c इक्वल टू 7। तो 19 3 ये आ जाएगा c इज इक्वल टू 3। इसी तरह हमारे पास d 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इक्वल वाले जो है सम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था टाइप्स ऑफ एंड इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स।